हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपका 1 से 13 दिसंबर के बीच में होने वाला है। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपके पास मात्र 3 दिन का समय बचा है। तो यहाँ पर हम आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं कि इन 3 दिनों में आपको क्या पढ़ना है। यदि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 3 दिन में कुछ आप खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन एसएससी सीपीओ स्टोनो जो अभी एसएससी के द्वारा ये पेपर करवाया गया है, उस पेपर के एनालिसिस के आधार पे कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जिन्हें आपको इन 3 दिनों में पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक का वेटेज सबसे अधिक है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, और आपका टारगेट भी 110 से 120 के बीच में होना ही चाहिए। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जीके जीएस में जो है पूरा पूरा करके आए, लेकिन हम आपको कुछ यहाँ पर टिप्स देंगे एनालिसिस के आधार पर। देखिए, अगर हम सीपीओ और एसएससी स्टोनो 2022 का एनालिसिस करें तो इसमें देखिए सबसे अधिक जो वेटेज है वो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का। जितने शिफ्ट में पेपर हुए हैं, पूरे पेपर के एनालिसिस करने के बाद ये मिला कि उसमें 15% वेटेज जो है करंट अफेयर का था और 15% वेटेज जो था वो स्टैटिक जीके का था। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हो गया, मतलब 1/3 आप जो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके तैयार कर लें तो आप जो है एक अच्छा स्कोर जीके जीएस में कर सकते हैं। और हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी और हिस्ट्री की बात कर लें तो इन दोनों को मिलाकर 29% वेटेज है, अर्थात पॉलिटी में 15% वेटेज है और हिस्ट्री में 14%। ठीक है, तो यदि आप स्कोर को थोड़ा सा और बूस्ट देना चाहते हैं तो आप पॉलिटी पे थोड़ा फोकस करें और हिस्ट्री पर भी फोकस कर लें। ठीक है, इसके बाद बात करें ज्योग्राफी का, इसका भी वेटेज किसी से कम नहीं होता है। तो हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसका वेटेज आपका है 14%। तो आप जो है ज्योग्राफी भी रिवीजन कर सकते हैं। तो ये जो 4-5 टॉपिक है, यदि आप इनको रिवीजन कर लेते हैं तो आप जो है जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अभी जो है आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप करंट अफेयर पे फोकस करें और स्टैटिक जीके पे फोकस करें। और इसकी वेटेज की बात करें तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिलाकर 16% प्रश्न पूछे गए थे, अर्थात 8% बायोलॉजी और 8% आपके केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे। फिजिक्स से लगभग 3% क्वेश्चन पूछे गए थे, कम पूछे गए थे, और इकोनॉमिक्स से 6% क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके टोटल जो है इन टॉपिक का वेटेज रहा है एसएससी स्टोनो और जो है सीपीओ के आधार पर। अब इसी के आधार पर आपका सीजीएल टियर 1 भी होने वाला है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक सबसे अधिक पूछे गए, स्टैटिक जीके के कौन से टॉपिक सबसे अधिक पूछे गए, इन दोनों की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें कौन कौन से करंट अफेयर के टॉपिक जो कि आपके सीपीओ और स्टोनो में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे हम आपको स्टोनो का एक क्वेश्चन यहाँ दिखा देते हैं। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कब किया गया था? ठीक है, 2020 में। ठीक है, तो यहाँ पर कब किया गया था? 2020 में किया गया था, ये पूछा गया था। और कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, फिलहाल हम सभी क्वेश्चन की यहाँ चर्चा नहीं करने वाले हैं, हम आपको वेटेज बताते हैं। तो स्पोर्ट्स को आपको फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद पर्सन्स, स्पेशल पर्सन होते हैं भाई जो कोई अवार्ड जीतते हैं, उनको फोकस करना है। फिर अवार्ड से संबंधित प्रश्न आपको फोकस करना है। फिर स्कीम जो योजनाएं हैं उसको फोकस करना है। रैंकिंग, जो देश की रैंकिंग होती है उसको फोकस करना है, क्योंकि रैंकिंग को लेकर जो है भारत की रैंकिंग हर जितने भी रैंक दिखाए जाते हैं अलग अलग संस्था के द्वारा नीचे दिखाई जा रही है और उस पर बवाल भी चल रहा है। इसके बाद समिट, जो आपके ये समिट होते हैं, इसकी जो है इससे प्रश्न पूछे गए हैं। और जो आपके डेज, दिवस, थीम्स ये सारे होते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको करंट में अगले 2 से 3 दिनों में फोकस करना है और हम कोशिश करेंगे कि इन सभी को मर्ज करके एक करंट अफेयर का वीडियो भी आपके लिए तैयार करें। स्टैटिक की बात कर लें, स्टैटिक जीके में क्या क्या आपका था? तो देखिए, स्टैटिक जीके में आपको स्पोर्ट्स से चीज़ें पढ़नी है। पूछा जाता है कि ये शब्द किससे संबंधित है, कितने खिलाड़ी किस में होते हैं। ठीक है, सभी स्पोर्ट को कवर करना है, कौन सा अवार्ड किस स्पोर्ट से संबंधित है।
बुक और आथर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें देखिए अक्सर महीनों में 8-10 बुकें तो लिखी दी जाती हैं, तो आप बुक और आथर को कवर करें, लेखक को। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको कंप्यूटर भी कवर करना है। डांस जो है कवर करना है, कौन सा डांस पूछा जाता है, ठीक है। एक नृत्य, डांस, लोक नृत्य तमाम होते हैं। फर्स्ट इन इंडिया या वर्ल्ड, दुनिया में पहला ये कौन था, जैसे दुनिया में पहली जो है, भारत में पहली जो है महिला आईपीएस, तो किरण बेदी, इस तरह से पूछा जाता है। और आपके फेस्टिवल भी, त्यौहार भी पूछे जाते हैं, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। और अवार्ड से भी संबंधित कि इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। जैसे सीपीओ में आपका पूछा गया था कि जो है पद्म विभूषण की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। तो ये सारे प्रश्न आपके जो है पूछ जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको आप कवर करें, इन 3 दिनों में पढ़ के जाएं, और हम कोशिश करेंगे कि जितना वीडियो आपके लिए बना सके बिल्कुल बनाएंगे करंट अफेयर की, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।